प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लैनेट नौहर चैनल पर। इससे पूर्व में पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 में पाठ 1 का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। आज आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2, जिसका शीर्षक है मित्रता। मित्रता यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे बंधु या ऐसी भगिनी जो हमारे सुख दुख में काम आते हैं, उनको कहा जाता है मित्र। हम उनको दोस्त भी कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रेंड भी कहते हैं। तो फ्रेंड, दोस्त और मित्र, इसका मतलब होता है कि वो सुख दुख में हमारा सहयोग करते हैं। तो इस पाठ में हम कई ऐसे व्यक्तित्वों की चर्चा करेंगे जो मित्रता के लिए विख्यात रहे हैं। तो इसका जो पहला इसका पार्ट है वो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। आप सबने श्री कृष्ण का नाम सुना है। भारत में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो श्री कृष्ण का नाम नहीं जानता हो। जिस प्रकार से छोटे छोटे कस्बों में रामलीला होती है, उसी प्रकार से रामलीला भगवान श्री राम के जीवन का चित्रण उसमें किया जाता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो चरित्र चित्रण की लीला होती है, उसको हम रास लीला कहते हैं। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो ये जो जन्माष्टमी का पर्व है, यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ही संबंधित है। ये बात है जो भगवान श्री कृष्ण की, वो हज़ारों साल पहले की बात है। तो उस समय के, जो पुराने समय में आज की तरह स्कूल और विद्यालय नहीं होते थे, बल्कि आश्रम होते थे। और उस आश्रम में सभी बच्चे अपने परिवार से दूर रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। जिस प्रकार से आजकल ऐसे आवासीय विद्यालय होते हैं जहाँ बालक वहीं रहते हैं, तो उसी प्रकार से पुराने समय में आश्रम की इस प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही एक गुरु का नाम था गुरु संदीपनी। इनके आश्रम में अन्य बच्चों के साथ में श्री कृष्ण और उनके मित्र थे एक सुदामा, वो साथ साथ पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते और आश्रम के काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए, यानी वो द्वारिका के राजा बने। अब देखिए आप चित्र में, ये भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। ये है भगवान श्री कृष्ण। और जो दूसरा चित्र है, यह चित्र है, यह है उनके मित्र सुदामा का। तो ये श्री कृष्ण इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, राजकुमार है, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। तो ये श्री कृष्ण और सुदामा, उन दोनों को आपके सामने दिखाया गया है। तो सुदामा अपने गांव में ही साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब यहाँ एक शब्द आया है, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि उसके पास कितने रुपए पैसे हैं, वो गरीब है या अमीर है। तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसका मतलब वो गरीब थे। बड़ी मुश्किल से ही उनका गुजारा हो पाता था। गुजारा का मतलब है कि उनका केवल काम चल पाता था, कि जिस प्रकार से खाने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता है तो पूरा पूरा भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, या काम चल जाता था। उनके पास अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो गुजारा होने का मतलब है किसी प्रकार से काम चलना। तो इस प्रकार से वो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई मित्र अगर कमज़ोर है, गरीब है, तो उसको कोई कह देता है कि तुम्हारा वो दूसरा दोस्त है, मित्र है, बहुत पैसे वाला है, या वो तुम्हारी सहायता कर सकता है, तुम उसको कहिए। तो उसी प्रकार से सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के बारे में कहा कि वो आपके बचपन के मित्र हैं, इसलिए आप उनकी सहायता लीजिए।
अब इस प्रकार बार बार कहने पर सुदामा कई दिनों तक अपनी पत्नी की बात को टालते रहे इसका मतलब उस पर कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया कि वो श्री कृष्ण के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार निर्णय नहीं लेने की स्थिति होती है, उसे कहते हैं टालना। लेकिन पत्नी के आग्रह पर, आग्रह का मतलब बार बार उनके कहने पर उन्होंने उनकी बातें मान ली। वे बात मान गए कि चलो हम वहाँ पर जाएंगे। तो फिर वो वहाँ से द्वारिका की यात्रा के लिए वो अपने गांव से सुदामा रवाना हुए और कई दिनों की यात्रा के बाद में सुदामा द्वारिका पहुँचे। कई दिनों की उन्होंने यात्रा की और यात्रा करने के बाद में वो द्वारिका पहुँच गए। तो वहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वैभव का मतलब होता जो उनकी शान थी, शानदार महल थे, धन दौलत थी। तो ये सारी जो बातें देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा और सुदामा के आग्रह पर उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। क्योंकि द्वारपाल ने आश्चर्य से उनको इसलिए देखा क्योंकि वो एक गरीब ब्राह्मण थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। तो द्वारपाल ने सोचा कि भी इतना गरीब व्यक्ति हमारे राजा का मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन सुदामा के बार बार कहने पर और द्वारपाल ने अंदर जाकर श्री कृष्ण जी को ये समाचार बताया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए। अब ये मित्रता थी, जैसे मित्र का नाम सुना तो भाग कर आए और सुदामा को गले से लगा लिया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, विभूत हो गए। उनको बहुत खुशी हुई। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए और श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मन स्थिति समझ ली और उनकी सहायता की। उनको देखकर मन स्थिति कैसे समझ ली? उनके कपड़े फटे हुए थे, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। तो इस प्रकार से देखकर उनको लगा कि ये बहुत ही गरीबी की स्थिति में है और उन्होंने उनकी खूब प्रकार से सहायता की। अब देखिए, अब आपके लिए इसमें कुछ यहाँ पर बातें हैं, सोचिए और बताइए। अब यदि आपका मित्र भी आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगेगा? तो आपका कोई बहुत ही आपका निकट का मित्र है, और मित्र का मतलब ही निकट का ही होता है। तो आपका मित्र यदि आपके पास बहुत दिनों के बाद मिले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। आप उसको अपने घर पे बैठाओगे, उसका स्वागत करोगे, उसके हालचाल पूछेंगे, आपसे खूब बातें करोगे आप। और अपने मित्र से आप क्या क्या बातें करेंगे? तो निश्चित रूप से आप अपने मित्र से पूछेंगे कि आप कहाँ थे, इतने दिन तक आपने क्या किया था और कहाँ वो रहे थे, वो सुखी थे या दुखी थे। इस प्रकार की बात आप उनसे पूछेंगे। यदि आपका कोई मित्र ज़रूरतमंद हो तो आप उनकी किस प्रकार सहायता करेंगे? यदि आपका कोई मित्र ज़रूरतमंद है तो आप पहले उसका पता करेंगे कि उसको किस प्रकार की ज़रूरत है। यदि आपके मित्र को कोई पढ़ाई के संबंध में ज़रूरत है तो आप उसकी पढ़ाई के लिए उसकी मदद कर देंगे। उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो आप उसको विषय समझा देंगे। कोई गृह कार्य पूरा नहीं है तो वो आप उसका पूरा करवा देंगे। तो वह आप जैसी उसको आवश्यकता है उस प्रकार से आप उसकी सहायता करेंगे। यदि उसके कोई रुपए पैसे की धन की आवश्यकता है तो आपके पास तो रुपए पैसे धन होते नहीं हैं, तो आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, उनसे कहकर भी उसकी सहायता करवा सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद में दो इसमें छोटे से प्रश्न इसमें हो रहे हैं। हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? हमें प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, हमारे मन की बात किसी को बताने के लिए और आनंद के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। क्योंकि कहा गया है कि मित्रों के साथ ही आनंद का अनुभव होता है। मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? मित्र हमारे सुख दुख में हमारे साथी होते हैं। यदि हम सुखी होते हैं तो मित्र हमारे साथ मिलकर हमारे सुख को दोगुना कर देते हैं। यदि हम किसी बात से दुखी हैं तो मित्र हमारे लिए हमारे दुख को कम कर देते हैं। मित्र हमारी सहायता करते हैं।
अब अगला है, कभी आपने अपने किसी मित्र की सहायता की है? यदि हाँ तो किस तरह से सहायता की है? तो विद्यार्थी काल में निश्चित रूप से आपने अपने किसी मित्र की सहायता की होगी। कई बार ऐसा होता है भी कोई मित्र है, उसका गृह कार्य पूरा नहीं है, तो आपने अपनी नोटबुक उसको दी है और उसका गृह कार्य पूरा करवाया है। ऐसा कोई मित्र, मान लीजिए उसको कोई चोट लग गई, वो लिख नहीं सकता, तो आपने उसका थोड़ा सा गृह कार्य पूरा कर दिया। और कोई मित्र को इसको विषय समझ में नहीं आया है, तो आपने उस विषय को समझा दिया। कोई मित्र कई बार बीमार हो जाता है, तो आप उसको घर पर जाते हैं देखने के लिए, तो उससे उसको उत्साह मिलता है, उसको खुशी मिलती है। तो इस प्रकार से हम मित्रों की सहायता लगभग करते ही हैं। तो आपने भी निश्चित रूप से इस प्रकार से अपने मित्र की सहायता की होगी। और उसके बाद में आगे वाला है, अपने पिताजी से उनके घनिष्ठ मित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। अब आपको ये एक करने के विषय में आपको अपने पिता से पूछना है कि भी आपके कौन कौन से घनिष्ठ मित्र हैं। तो वो आपको अपने कई मित्रों की आपको बातें बताएंगे कि ये मेरे घनिष्ठ मित्र है। तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही इसमें आनंद आएगा। तो आप अपने पिता से इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे पूछना है। अब इसी में मित्रता की इस विषय को आगे बढ़ाते हुए एक इसकी अगला इसका विषय है, वो है कावेरी की बेचैनी। आपने दो मित्रों की कहानी अभी पढ़ ली है। मित्रता मनुष्यों के बीच में तो होती ही है, परंतु क्या आपने कभी सुना है किसी जानवर और मनुष्य के बीच भी मित्रता होती है क्या? निश्चित रूप से ऐसे बहुत से जानवर हुए हैं जिन्होंने मनुष्यों के साथ अपनी मित्रता को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और अपनी जान देकर भी उन्होंने मित्रता को निभाया है। अब इसी जानवर और मनुष्यों की मित्रता की एक कहानी आपके सामने लेकर आते हैं, वो आपको बता रहे हैं। वो कहानी है गोपाल की कहानी। गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। जैसे गोपाल जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ ही गाय का पालन करने वाला होता है, गोपाल। तो गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। गाय पालने का मतलब होता है गाय को रखना, उसकी देखभाल करना, उसको खाना पीना उसको करवाना, उसको चारा देना। तो अपनी जिस घर में हम जिस गाय का पालन करते हैं, तो वो गाय का पालन करना कहलाएगा। तो गोपाल अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड़ प्यार से रखता था। लाड़ प्यार का मतलब उसका हमेशा ध्यान रखता था, उसको मारता नहीं था। और उसने उसका नाम कावेरी रखा था। तो गाय का उसने नाम रखा हुआ था कावेरी। तो जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी व उसके बछड़े के गले और शरीर को हाथ से सहलाता था। तो जैसे ही विद्यालय से आता तो कावेरी और उसके बछड़े को के गले और शरीर को हाथ से सहलाता था। गायों को अपने गले में यहाँ पे सहलाना बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत आनंद आता है। वो आप सहलाओगे तो वैसे गर्दन को ऊंची करते रहेंगे। और फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता था। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। खाना खिलाता रहता, साथ में उसको सहलाता रहता था, उसको दुलार करता था। और एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई तो उसकी गाय रंभाने लगी और बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी। रंभाने का मतलब होता है जो गाय की बोलने की आवाज़ होती है, जो गाय बोलती है, तो उसको कहा जाता है रंभाना। तो गोपाल को देर हो गई, स्कूल से वो आया नहीं, तो वो गाय बेचैन हो गई। बेचैन होने का मतलब होता है कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, ऐसे इस प्रकार से चिंतित होना कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो इस प्रकार की जो भावना होती है उसे कहा जाता है कि वो बेचैन हो गया था। तो गाय बेचैन हो गई थी, इधर उधर ताकने लगी, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, कभी दरवाजे की तरफ देखे जहाँ से गोपाल जिस दरवाजे से हमेशा आता था। तो गोपाल की माँ गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तुड़वाकर भाग गई। हम गायों को रस्सी से बांध कर घर पे रखते हैं। तो गाय रस्सी तुड़वाकर भाग गई और गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर पर आ गई और गोपाल का इंतज़ार करने लगी।
थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई थी और उसको लेने के लिए चली गई थी। अगर हम जानवरों को प्रेम से रखें तो वे भी हमारे बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। तो देखिए, मनुष्य तो अपनी मित्रता निभाते ही हैं। यहाँ पर गाय ने भी, गाय का नाम क्या था? कावेरी। इस कावेरी गाय ने भी अपने गोपाल के लिए उसने मित्रता निभाई थी। तो जब गोपाल आया नहीं तो कावेरी उसको ढूंढने के लिए चली गई। तो ये देखिए, एक जानवर ने किस प्रकार से मनुष्य के साथ में मित्रता निभाई थी। अब देखिए, इसमें कुछ प्रश्न है। इसमें कावेरी क्यों बेचैन हो गई थी? क्योंकि गोपाल आया नहीं था, गोपाल को देर हो गई थी। अब गोपाल की तरह आपकी किसी जानवर से मित्रता हुई है तो आप कक्षा में अपने अनुभव को सुनाइए। अगर आपको लगा है, आपने भी यदि कभी इस प्रकार से गाय पाल रखी है, कभी गाय के साथ में आपकी मित्रता हुई है, या आप में से कईयों ने कुत्ते को पाल रखा होगा, तो कुत्ता भी बहुत अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है। तो अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है तो आप अपनी कक्षा में आपको अपना अनुभव सुनाना चाहिए। अब इसी पाठ में एक तीसरा विषय आ रहा है, वो भी जानवर और मनुष्य की मित्रता का एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक उदाहरण है। महाराणा प्रताप का आप सबने नाम सुना है। राजस्थान के एक बहुत ही वीर पुरुष महाराणा प्रताप, उनका एक घोड़ा था, उनका प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के साथ में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी के नामक स्थान पर। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए चेतक घोड़े ने एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर दौड़ा था। जख्मी का मतलब होता है घाव होना। युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक था, उसके एक पैर में घाव हो गया था, जख्म हो गया था, और महाराणा प्रताप युद्ध में थोड़ी कमज़ोर स्थिति में एक बार आ गए थे। दुश्मनों ने उनको घेर लिया था। तो उस प्रिय घोड़े चेतक ने महाराणा प्रताप को लेकर उन्हें युद्ध भूमि से वह दूर ले गया था, उनकी जान उसने बचाई थी। और इस प्रकार से जब उनको लेकर दौड़ रहा था तो रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले को उसने एक छलांग में ही पार कर लिया था। एक बड़ा नाला था, तो उस स्वामी भक्त घोड़े ने एक छलांग में ही उस नाले को पार कर लिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार से इस स्वामी भक्त चेतक घोड़े ने अपने स्वामी के प्राण बचाए थे। देखिए, इस चित्र में आपको महाराणा प्रताप दिखाई दे रहे हैं। महाराणा प्रताप अपने इस प्रिय चेतक घोड़े को सहला रहे हैं, उसको दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और साथ में उनके ये मित्र हैं वो उनके साथ में बैठे हैं। तो यह महाराणा प्रताप और चेतक की बहुत ही एक प्रेरणादायी घटना है, एक ऐतिहासिक सत्य घटना है, जिसमें किस प्रकार से एक जानवर चेतक घोड़े ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा अपने प्राणों को देकर भी उसने की थी। इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल, इतिहास की बात करते हैं हम, तो इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल यानी इस प्रकार का उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है, कहीं मिलता ही नहीं है। और इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को भी हमेशा याद किया जाता है। और दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी इसी स्वामी भक्त चेतक घोड़े के नाम पर चेतक एक्सप्रेस रखा हुआ है। तो इसमें देखिए, चेतक कौन था? चेतक एक घोड़ा था। चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। और चेतक को हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि चेतक ने अपने स्वामी की जान की रक्षा करने के लिए अपने जान को भी उसने कुर्बान कर दिया था। तो इस प्रकार से स्वामी भक्ति के इस विशेष कार्य के कारण से हम आज भी सैकड़ों साल के बाद भी हम
चेतक घोड़े को याद करते हैं। तो अब इसमें आप देखिए आगे इसमें कुछ बिंदु है, युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये जो महाराणा प्रताप और चेतक का जो विषय था, तो उस समय मुग़ल सम्राट अकबर के साथ में महाराणा प्रताप का युद्ध था। तो युद्ध का मतलब होता है जब दो राजाओं का या दो देशों का जब आपस में लड़ाई होती है और जान माल का नुकसान होता है उसमें। तो युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं? युद्ध से जन हानि होती है, मनुष्य मरते हैं, जानवरों को भी मौत होती है इसमें, और धन का नुकसान होता है। अगर कोई विकास कार्य किया होता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो युद्ध से हमें जान माल का नुकसान होता है और विकास कार्य में हम पीछे चले जाते हैं। अब इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला कि मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण अमीर थे और सुदामा गरीब थे, लेकिन उनकी मित्रता बहुत ही अच्छी थी। अब जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। कावेरी और गोपाल की जो घटना थी वो बताती है, और दूसरी महाराणा प्रताप और चेतक की घटना है वो भी ये बताती है कि जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। और हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए, क्योंकि जानवर हमारी भावना को समझते हैं। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और अंतिम, हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल विशेष रूप से जो बात ध्यान रखने वाली है, कठिनाई के समय हमें हमारे मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए। तो इस पाठ से हमने ये सीखा, यदि आपको अवसर मिल जाए तो उसका लाभ उठाओ। प्यारे बच्चों, इस जीवन में अच्छे से अच्छे मित्र बनाने चाहिए। तो आप में से सभी के जीवन में मित्र होने चाहिए, और मित्र होने के साथ साथ में आप उनके साथ अपनी मित्रता भी निभाओ। इस प्रकार का भाव आपको अपने मन में मजबूत करना चाहिए। और जिस प्रकार से ये जानवर और मनुष्य की मित्रता का एक अनुपम उदाहरण जो इतिहास में आता है, उसी की बात को हम ध्यान में रखकर अपने पाठ को समाप्त करेंगे कि महाराणा प्रताप और चेतक की मित्रता जिस प्रकार से अमर हो गई, उसी प्रकार से हमें भी हमेशा हमारे मित्रों का साथ देना चाहिए और मित्रता को निभाना चाहिए।